नमस्कार दोस्तों, हर्बल ड्रिंक्स वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत। कल हमने कुछ बेसिक चीज़ें समझ ली थी। हर्ब क्या होते हैं, हर्बल ड्रिंक क्या होता है, ठंडा गरम कैसे उसको सर्व करना है, उसको बॉइलिंग कैसे करना है, एक्सट्रैक्ट कैसे करने हैं, वो सब कुछ हमने कल देखा था। हमने ये भी देखा था कि जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे वो मेजॉरिटी हम फ्रेश इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे। अब होता क्या है ना कि ये फ्रेश अगर इंग्रेडिएंट्स हमें यूज़ करने हैं और वो भी ऑर्गेनिक होने चाहिए, जैसे मैंने कल कहा था, तो ये हम कैसे पता करेंगे कि ये ऑर्गेनिक है या नहीं है। मार्केट में बहुत सारे ऑर्गेनिक स्टोर्स हैं, सुपरमार्केट्स हैं, या ऑनलाइन जो कुछ भी ऑर्गेनिक मिलता है वो नॉर्मली ड्राइड वर्जन मिलते हैं। फ्रेश वर्जन्स बहुत कम मिलते हैं। फ्रेश अगर आप ऑर्गेनिक चाहते हैं तो आपको खुद को ग्रो करना होगा अपने किचन गार्डन में या टेरेस गार्डन में। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं कि जहाँ पर गार्डनिंग पॉसिबल है तो कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो आपको आपके घर में ही ग्रो करने चाहिए ऑर्गेनिकली, ताकि आप उसका अच्छे से अच्छा फ़ायदा उठा सकें। आप जानते हैं या शायद नहीं, पता नहीं, बट पुराने ज़माने में लोग अपने घर के आंगन में ऐसे ही हर्ब्स उगाया करते थे और उनकी पूजा भी हुआ करती थी। अब उसका आप धार्मिक महत्व समझो या मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस, जो भी समझ लो, लेकिन यही बेनिफिट था कि उनके पास रेडी टू यूज़ हर्ब्स होते थे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होता था तो तुरंत वो हर्ब को वो यूज़ कर लेते थे। सो अगर आपके पास वो ऑप्शन है, आप प्लांट छोटा सा लगा सकते हो घर में, तो 4-5 प्लांट्स जो है या आपको जो लग रहे हैं कि ये ज़रूरी हैं वो आप घर में लगा लीजिए, और एल्स आप ड्राइड वर्जन पे जा सकते हैं। फिर अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है घर में उगाना तो फिर आप ड्राई फॉर्म उसका यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश फॉर्म की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तब होती है कि जब कोई डिसीज़ बहुत बड़ा है। अगर आप ऐसी कोई डिसीज़ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट की तरह हर्बल ड्रिंक को यूज़ करना चाहते हो तब आपको फ्रेश इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फ्रेश इंग्रेडिएंट्स में आपको 100% जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलेंगे, प्लस ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे जिनके बारे में हम जानते ही नहीं हैं और वो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। और उसमें एक जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो हम नॉर्मली उसको नज़रअंदाज करते हैं वो है क्लोरोफिल। दोस्तों, क्लोरोफिल जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, क्योंकि क्लोरोफिल एक ऐसा तत्व है कि जिससे हमारे बॉडी सेल जनरेट होते हैं। सो अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसमें डीजनरेशन ऑफ सेल्स हो रहा है तो वहाँ पर क्लोरोफिल बहुत इफ़ेक्टिव होता है। नए बॉडी सेल्स बनाने के लिए क्लोरोफिल बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो सर्टेन एज के बाद जब हमारी बॉडी में अपने आप न्यू सेल्स बनना बंद हो जाते हैं, उस वक्त एक क्लोरोफिल है जो अगर आप इनटेक करते हो तो आपकी बॉडी में न्यू बॉडी सेल्स बनने लगते हैं। और ये क्लोरोफिल ही है जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो उसमें जो ग्रीन कलर आता है वो क्लोरोफिल की वजह से आता है। सो अगर लाइट ग्रीन है तो उसमें क्लोरोफिल थोड़ा सा कम है, डार्क ग्रीन है तो उसमें क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा है। सो क्लोरोफिल का इम्पोर्टेंस अगर आप समझ जाएं तो आप काफ़ी सारी चीज़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसमें से क्लोरोफिल जो है उसका वो जो तत्व है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेजेस, सोशल मीडिया पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं डिसीज़ को लेकर के। जैसे कैंसर हो गया तो अगर कैंसर की बीमारी है तो उसके लिए ये इलाज बहुत अच्छा है, ये इलाज बहुत अच्छा है। उसमें आप देखेंगे कि जो भी ट्रीटमेंट्स आ रही हैं उसमें नॉर्मली जो चीज़ें रिकमेंड की जाती हैं वो क्लोरोफिल रिच होती हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि जो पपीता होता है उसके पत्ते जो हैं वो कैंसर के लिए, उसका जूस अगर कोई कैंसर पेशेंट को दिया जाए तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। एग्री, फ़ायदेमंद होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल बहुत है। आपको अगर आप देखेंगे तो जो पपीते का जो पेड़ होता है उसके जो पत्ते होते हैं वो डार्क ग्रीन कलर के होते हैं, मतलब कि उसमें क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा है।
सो क्लोरोफिल जिसमें ज़्यादा है वो कैंसर या ऐसी कोई भी बड़ी बीमारी है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। सो कोई भी हर्बल ड्रिंक बनाने से पहले बेसिक जो चीज़ें हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। केवल टेस्ट ही नहीं लेकिन उसके फ़ायदे भी होने चाहिए, तभी हम उसको हर्बल ड्रिंक कह सकते हैं। दूसरा, हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो हम इंग्रेडिएंट सेलेक्ट कर रहे हैं उनकी तासीर क्या है, मतलब वो ठंडे हैं, गर्म हैं, बॉडी में जाकर वो क्या रिएक्शन देंगे, हीट बढ़ाएंगे या हीट कम कर देंगे। सो उस हिसाब से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स, ताकि जो सीज़न है वो सीज़न में हमें और कोई नुकसान ना हो, एक चीज़ ठीक करने जाओ और दूसरी कुछ नई प्रॉब्लम शुरू ना हो जाए। सो जब भी आप इंग्रेडिएंट सिलेक्ट कर रहे हो तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन अच्छे से कलेक्ट कर लेनी चाहिए। जब भी आप ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो तो जो इंग्रेडिएंट या जो प्लांट और उसका जो पार्ट आप यूज़ करना चाहते हो उस पार्ट की प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही प्लांट में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि अश्वगंधा के रूट अगर आप देखेंगे तो अगर अश्वगंधा के रूट अगर आप इस्तेमाल करते हो तो वो आपको एक हेल्थ टॉनिक की तरह काम करते हैं, लेकिन अश्वगंधा के अगर पत्ते आप इस्तेमाल करते हो तो वो वेट लॉस के लिए काम करेंगे। सो आप अगर अश्वगंधा आपने देखा कि हाँ बहुत अच्छा है, एक टॉनिक की तरह काम करेगा, और उसके पत्ते अगर आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिए तो वो टॉनिक नहीं बनेगा बल्कि आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। सो अगर पेशेंट को वेट लॉस करना नुकसानकारक है तो ये नुकसानकारक भी हो सकता है। सो इन चीज़ों के लिए हमें ध्यान में रखना है कि हम जो इंग्रेडिएंट सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी सही प्रॉपर्टीज़ क्या है, और हो सके तो कोई भी एक्सपर्ट से आप कंसल्ट कीजिए, इंटरनेट पर भरोसा कम कीजिए, क्योंकि इंटरनेट पर अच्छी और बुरी, पॉजिटिव नेगेटिव, सही गलत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सो अगर आप ये जज नहीं कर पाएंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है तो हो सकता है कि आप मिसगाइड हो जाएं। सो हमेशा ये एडवाइस की जाती है कि आप ऐसी कोई भी कामों के लिए जो एक्सपर्ट हैं उसके उनसे कंसल्ट कीजिए। जब आपका हर्बल ड्रिंक रेडी हो जाता है तो उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आप उसको ठंडा सर्व करना चाहोगे या गरम सर्व करना चाहोगे। सो अगर आप उसको गरम सर्व करना चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके उतना सर्व कर लीजिए, लेकिन अगर आप उसको ठंडा सर्व करना चाहते हो तो जब आपका जो ड्रिंक रेडी है, जो गर्म है उस वक्त रेडी हो रहा है तब, तो उसको ढक कर रखिए, उसको खुला मत छोड़िए ठंडा करने के लिए, क्योंकि उसकी जो भाप निकलेगी उसमें से जो इवापोरेशन होगा उसमें चांसेस हैं कि जो हर्ब्स आपने यूज़ किए हैं उसके काफ़ी इम्पॉर्टेंट एसेंशियल ऑयल्स या न्यूट्रिएंट्स इवापोरेट हो जाए। सो अगर आप उसको ढक्कन ढक कर रखेंगे तो वो सारा एज इट इज़ इंटैक्ट रहेगा और उसका प्रॉपर बेनिफिट आपको मिलेगा। सो अभी तक ये सब बेसिक चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अभी हम देखेंगे कुछ ऐसे हर्ब जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं और उनके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, और उसमें जो है हम हर्ब्स जो भी हम ले रहे हैं या हम जो लेंगे उसमें कुछ कैटेगरीज़ हैं, तो हम कैसे उसको कैटेगराइज करते हैं। तो कुछ तो ऐसे हैं कि जिनको हम फूल की कैटेगरी में डाल सकते हैं, जो फूल है, फ्लावर्स हैं। जी हाँ, फ्लावर्स ऐसे हैं कि हम उसको हमेशा एक शोपीस की तरह देखते हैं या एक खुशबू के लिए उसका इस्तेमाल होता है, यही ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन फूलों में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मैक्सिमम फूल जो हैं वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ कैरी करते हैं। हम उसमें से सिलेक्टेड फूल्स कुछ देखेंगे जो कॉमनली अवेलेबल भी हैं और हम उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उनका टेस्ट भी सही है। उसके बाद हम ड्राइड स्पाइसेस देखेंगे, जो ऐसे मसाले जो सूखे मसाले होते हैं, ठीक है, जो हम सूखे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर फ्रेश मिल जाता है तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं उसको। उसके बाद हम पत्तों के बारे में जानेंगे, कुछ ऐसे पत्ते हैं जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर कुछ बीज हैं, सीड्स हैं ऐसे, वो हम जानेंगे, और उसके बाद कुछ फ्रूट्स देखेंगे कि कौन से फ्रूट्स हैं जिनकी अच्छी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। और इसके साथ साथ हम स्वीटनर कौन सा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम ड्रिंक बना रहे हैं जो थोड़ा टेस्टी भी होना चाहिए, तो डेफिनेटली हमें उसमें स्वीटनर की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्वीटनर हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए जिसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हों और टेस्ट भी एनहांस कर दे वो। तो ये सारी चीज़ें अभी हम आगे देखते हैं।
तो हम सबसे पहले फ्लावर्स से शुरू करते हैं। जो फ्लावर्स हमें इस कोर्स में इस लेवल में कवर करने हैं, उसमें सबसे पहला हमारा जो फ्लावर है वो है हिबिस्कस। हिबिस्कस या शू फ्लावर जिसे कहते हैं, या जिसे जासवंत का फूल भी कहा जाता है। ये हिबिस्कस फ्लावर जो है ये आपको देसी इस्तेमाल करना है, इंडियन इस्तेमाल करना है। उसी में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो 5 पंखुड़ियाँ होती हैं, यानी 5 पेटल्स होते हैं, जो रेड, येलो, पिंक, ऑरेंज ऐसे कलर्स में अवेलेबल है। जनरली ये रेड कलर में ज़्यादातर दिखाई देता है और भगवान श्री गणेश के ऊपर इन्हें चढ़ाया जाता है। सो ये हिबिस्कस फ्लावर जो है इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली और बेस्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये अल्कलाइन है, और अल्कलाइन होने की वजह से ये अगर जब भी इंटेक किया जाता है तो आपकी बॉडी में एसिड लेवल जो है उसको ये कम कर देता है। और आप जानते हैं कि 80% बीमारियां जो है वो एसिड की वजह से होती हैं। जो एक्स्ट्रा एसिड है उसको ये ख़त्म कर सकता है। सो हिबिस्कस फ्लावर के बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे मेजर जो बेनिफिट्स हैं या जो हम की बेनिफिट्स हम बात करेंगे तो वो है एक एसिड, एंटासिड की तरह आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हिबिस्कस, सिर्फ हिबिस्कस भी अगर आपने ले लिया, उसको आपने पानी में गर्म करके उसकी चाय बना ली, हिबिस्कस टी अगर आपने बना ली, तो भी ये आपको काफ़ी बेनिफिट दे सकता है। और अगर आप इसको डेली इंटेक करते हो एम्प्टी स्टमक, तो आपका जो एसिड का प्रॉब्लम है ये निकल सकता है। अगर जिनको बहुत सीवियर एसिड का प्रॉब्लम है तो वो अगर रॉ फ्लावर की पेटल्स, मतलब ये जो फूल है उसकी जो कच्ची पत्तियां हैं, सीधे सीधी 5 पत्तियां आप डेली इंटेक कर लो। एक फ्लावर की 5 पत्तियां होती हैं, वैसे टोटल 5 फ्लावर आप ले लो, मतलब 25 पत्तियां अगर आप एम्प्टी स्टमक खा लो, उसके बाद 1 घंटे तक आप कुछ भी मत खाओ, तो आपका एसिड चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, जो पित्त की तकलीफ़ है, एसिड की तकलीफ़ है, या उससे रिलेटेड जो भी बीमारियां हो रही हैं आपको, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। और ये आपको डेली लेना है, और जैसे मैंने कहा था ये देसी होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए। सो ये इसकी एक प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें बहुत फ़ायदा करा सकती हैं। साथ साथ में ये जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है उनके लिए बेनिफिशियल है। ये आपके ब्लड में फ़ैट लेवल को कम कर सकता है। लीवर के लिए ये बहुत अच्छा है, आपका वेट लॉस भी हो सकता है इससे। और इसमें कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, और कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो कैंसर को रोकने में हेल्प करते हैं। अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कुछ गलत बैक्टीरियाज हैं तो उनसे फाइट करने में भी हिबिस्कस बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी ठीक है, मतलब कोई भी ले सकता है इसको, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सो हिबिस्कस के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं और ये फ्लावर बहुत इजीली अवेलेबल है। सो हम जो भी हर्बल ड्रिंक बनाएंगे उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो फ्लावर है वो है कैमोमाइल। कैमोमाइल जो है ये गुलबहार, डेज़ी की तरह दिखने वाला एक फूल है जो ज़्यादातर सफ़ेद कलर में होता है। हालांकि कुछ कैमोमाइल येलो, ऑरेंज, रेड इस तरह के कलर्स में आते हैं, लेकिन ये लाइट कलर्स होते हैं काफ़ी। और इसका जो मेन अवेलेबिलिटी है जो मिलता है ज़्यादातर, वो वाइट कलर में मिलता है। कैमोमाइल में भी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें से की प्रॉपर्टी है कि ये फ़ीमेल का फ्रेंड कहा जाता है, क्योंकि फ़ीमेल्स को, जो औरतों को जो ज़्यादातर डिसीज़ का सामना करना पड़ता है, वो डिसीज़ में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सबसे पहले तो ये आपकी थकान जो है वो दूर कर सकता है। दूसरा, अगर मेंस्ट्रुअल पेन है, पीरियड पेन है, अगर रेगुलरली पीरियड पेन रहता है तो ये कैमोमाइल उसको बहुत हद तक ख़त्म कर देगा या कम कर देगा। डायबिटीज़ और ब्लड शुगर लेवल जो है, मतलब जो डायबिटीज़ है उसमें ये हेल्प होता है। ब्लड शुगर लेवल को काफ़ी हद तक ये कंट्रोल कर सकता है, लोअर कर सकता है।
और दूसरी औरतों की जो की बीमारियां जो हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम की कमी के कारण जो हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, वो ऑस्टियोपोरोसिस में ये काफ़ी हेल्पफुल है। कहीं स्वेलिंग है, सूजन है, कहीं इन्फेक्शन है, उसके लिए भी ये हेल्पफुल है। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, सो कैंसर जैसी बीमारियों को प्रिवेंट करने में या ट्रीटमेंट के लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है। इसकी जो तासीर है वो थोड़ी सी गर्म है, मतलब कि ये जो ठंडी से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं, सर्दी है, ज़ुकाम है, तो उनके लिए भी ये यूज़फुल होता है। स्किन रिलेटेड अगर कुछ माइल्ड प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें भी हम कैमोमाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो अच्छा फ़ायदा कराता है। सो कैमोमाइल भी हमारा एक मेडिसिनल फ्लावर है। और अब बारी है ऐसे फूल की जो फूलों का राजा है। जी हाँ, अब हम देखते हैं गुलाब, यानी कि रोज़। अब जब हम गुलाब की बात करते हैं तो यहाँ पर 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए अगर हम यूज़ करना चाहते हैं उसे, तो हम बात करेंगे देसी गुलाब की, इंडियन रोज़ की। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में सबसे महंगा होता है इंडियन रोज़, देसी गुलाब। देसी गुलाब की एसेंशियल ऑयल्स जो हैं इंडियन रोज़ की, वो काफ़ी कॉस्टली होता है। आपने देखा होगा कि रोज़ ऑयल, अगर आप एसेंशियल ऑयल्स के बारे में जानते हो तो बहुत बहुत कॉस्टली होता है। और उसमें भी अगर वो देसी गुलाब, इंडियन गुलाब के बारे में अगर बात करें तो वो और भी कॉस्टली हो जाता है। और उसका रीज़न है उसकी मेडिसिनल वैल्यूज़, और दूसरा रीज़न है कि वो फूलों का राजा है। अब फूलों का राजा ये इसलिए नहीं है कि इसमें बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे तो रोज़ से ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यूज़ हिबिस्कस में आपको ज़्यादा मिलेंगी। हिबिस्कस ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आपका एसिड कम कर सकता है। सो एसिड से होने वाली सारी बीमारियों के ऊपर वो इफ़ेक्टिव है। लेकिन रोज़ फूलों का राजा कहा जाता है क्योंकि रोज़ में एक ऐसी शक्ति है कि जो आप इंटेंशन आपके हाथ में है, जब वो फूल और आप जो इंटेंट करते हो वो इंटेंशन उसमें स्टोर हो जाता है। जी हाँ, वो एनर्जी स्टोर कर लेता है, प्राण शक्ति को वो स्टोर कर सकता है। और वो जो स्टोरेज ड्यूरेशन है, बहुत लंबे समय तक वो स्टोर कर सकता है। इवन वो खुद सूख भी जाएगा फिर भी उसमें वो प्राण शक्ति रहती है। सो जो इंटेंशन है वो इंटेंशन रहता है। और इसीलिए पुराने ज़माने से ये प्रथा चली आ रही कि अगर कोई बीमार है या कुछ अच्छा किया है, कुछ इवेंट है, तो हम उन्हें फूलों का गुलदस्ता जो देते थे वो गुलाब के फूलों का गुलदस्ता देते थे, ताकि हम उसमें ये प्रे करके दे सकें कि भाई आप जल्दी से ठीक हो जाओ या आपकी और तरक्की हो। इस तरह के इंटेंशंस हम उसमें फीड करके दे सकें। सो जब भी हम हर्बल ड्रिंक बनाएंगे और अगर उसमें हम रोज़ का इस्तेमाल करेंगे, अगर फ्रेश रोज़ हमारे हाथ में है तो डेफिनेटली हम पहले वो इंटेंशन बोलेंगे, एक प्रे करेंगे, ताकि वो इंटेंशन, वो प्राण शक्ति जो है वो उसमें स्टोर हो जाएगी और वो उसकी इफ़ेक्ट हमें वो ड्रिंक में भी मिलेगी। सो रोज़ का इस्तेमाल जब भी हम करेंगे तो हम इसी तरह से करेंगे। और इसकी जो मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं उसमें द मोस्ट कॉमन और मोस्ट पॉपुलर जो है वो है स्किन। स्किन के ऊपर रोज़ का बहुत बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है। आँखों के ऊपर भी अच्छे फ़ायदे दिखाई देते हैं अगर आप रोज़ ड्रिंक्स में इस्तेमाल करते हो, इनटेक करते हो। तो अगर आपको कहीं कोई घाव लग जाता है तो उसको हील करने में भी रोज़ हेल्प करता है। रोज़ आपके ब्रेन को भी स्ट्रॉन्ग करता है, आपके ब्रेन का पावर बढ़ाता है, आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। और डाइजेशन इतने अच्छे से इम्प्रूव कर सकता है कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है या डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ हैं और अगर वो रोज़ पेटल, गुलाब की पंखुड़ियाँ अगर कच्ची खा लेते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है उन्हें। अगर सर दर्द होता है रेगुलरली तो उसके लिए भी गुलाब बहुत फ़ायदेमंद है। सो गुलाब की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ तो हैं ही, फूलों का राजा भी है, प्राण शक्ति और इंटेंशन को सेव कर सकता है, स्टोर कर सकता है। सो ये सारे बेनिफिट्स हम हमारे हर्बल ड्रिंक बनाते समय ध्यान में रखेंगे और इसी तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है उसको हम फूलों की कैटेगरी में तो नहीं डाल सकते, बट मैंने उसको अभी इसी ग्रुप में ले लिया है। और वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है कि जिसके बारे में
बहुत कम लोग जानते हैं कि उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं और हम उसे कचरे की तरह फेंक देते हैं। और वो इंग्रेडिएंट है कॉर्न सिल्क। कॉर्न सिल्क क्या होता है? जो मक्का होता है, मकाई, तो वो जो कॉर्न है उसका जब आप छिलका निकालते हैं तो छिलके के साथ साथ रेशम से धागे दिखाई देते हैं, वो निकलते हैं और उसके बाद हम दाने उसमें से अलग करके इस्तेमाल करते हैं या ऐसे ही उस भुट्टे को सेक करके हम खाते हैं। तो ये जो रेशम के धागे जैसे जो होते हैं उसको कॉर्न सिल्क कहा जाता है, जिसे हम फेंक देते हैं। और ये कॉर्न सिल्क की हेल्थ बेनिफिट्स बहुत बहुत अच्छे हैं और ये कॉर्न सिल्क छोटे से लेकर बड़ों तक कोई भी ले सकता है और उसको लेने का तरीका भी बहुत आसान होता है। ठीक है, सो जो हम आगे देखेंगे कैसे लेना है, लेकिन जो बेसिक तरीका है कि उसको पानी में उबालकर फिर वो पानी फ़िल्टर करके आप पानी पी लीजिए। अगर ब्लैडर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, किडनी स्टोन है या बच्चे बेड पर पेशाब कर देते हैं रात को, बेड वेटिंग जिसे कहते हैं वो है, या यूरिनरी ट्रैक में कहीं इन्फेक्शन है, ब्लैडर में कहीं इन्फेक्शन है, सो ये सारे यूरिन से रिलेटेड जो भी कुछ इश्यूज़ हैं वो सब में ये कॉर्न सिल्क बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। और यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड जो बॉडी ऑर्गन्स है उन सब के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ ये हार्ट्स के लिए भी अच्छा है, ब्लड प्रेशर लो कर देता है, हाई बीपी वाले जो हैं उनके लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम करने में हेल्प करता है, डायबिटिक जो हैं उनके लिए भी अच्छा है क्योंकि ये शुगर लेवल को भी कम कर देने में हेल्प करता है। सो कॉर्न सिल्क आज के बाद जब भी आप घर में मक्का लाते हैं उसका छिलका निकाल दीजिए, कॉर्न सिल्क को अलग रख दीजिए, मक्के को एंजॉय कीजिए, साथ में कॉर्न सिल्क को भी एंजॉय कीजिए एज अ हेल्थ ड्रिंक। सो हमने हेल्थ बेनिफिट्स देखे फ्लावर्स के, इसी तरह से हमें हेल्थ बेनिफिट्स देखने हैं और सारे टॉपिक्स जो हमने आगे डिस्कस किए थे, ड्राई स्पाइसेस हैं या कुछ जैसे गरम मसाले या सूखे हुए मसाले के बारे में हमने बात की थी। उसके साथ साथ हम फ्रूट्स के बारे में देखेंगे, सीड्स के बारे में देखेंगे, पत्तों के बारे में देखेंगे, स्वीटनर के बारे में देखेंगे। तो ये सारी बेनिफिट्स हम आगे आने वाले दिनों में कवर करेंगे और अच्छे हेल्थ ड्रिंक कैसे बनाए जाते हैं, हर्बल ड्रिंक कैसे बनाए जाते हैं वो हम देखेंगे और साथ में कुछ हम आपको देंगे रेडी रेसिपीज़। सो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। गुड बाय।